एक जंगल काफी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक नीलो चिड़िया ने अपना एक घर बनाया होता है। उस जंगल में बारिश का मौसम आने ही वाला होता है और नीलो चिड़िया इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि नीलो चिड़िया का घर बहुत ज्यादा कमजोर था और वे बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं क्या करूं? मेरा घर बहुत ज्यादा कमजोर है और बारिश का मौसम भी बहुत जल्द आने वाला है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तो बारिश के मौसम में मुझे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। मैं एक काम करती हूँ, बाकी सारे पक्षियों को जमा करती हूँ और उनसे जाकर बात करती हूँ। फिर नीलो चिड़िया बाकी तमाम पक्षियों को जमा कर लेती है और फिर वे उनसे कहती है, पक्षियों, मैंने आज तुम लोगों को यहाँ पर एक बहुत खास काम के लिए बुलाया है। देखो पक्षियों, तुम सब तो जानते ही हो कि बारिश का मौसम बहुत ज्यादा करीब है और अभी तक हम लोगों ने बारिश से बचने के लिए घर का इंतजाम नहीं किया है। अरे वाह वाह नीलो चिड़िया, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तुमने। हम सारे पक्षी मिलकर जल्दी से लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं और फिर उन लकड़ियों का बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगेंगे। अरे ये सब पक्षी क्या कह रहे हैं? मुझसे तो मेहनत होती ही नहीं है। ये सब पक्षी तो लकड़ी ढूंढने का कह रहे हैं, लेकिन मैं तो लकड़ी ढूंढ ही नहीं सकता। मुझे तो बैठने की आदत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इन पक्षियों को साफ मना कर देता हूँ। देखो पक्षियों, साफ सीधी सी बात है, मुझे मेहनत नहीं होती, इसीलिए मैं तुम लोगों का घर बनाने में बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला हूँ। तुम लोगों को अगर घर बनाना ही है तो तुम लोग सब मिलकर घर बना लो, मुझे मत बोलो इस काम के लिए। अरे कालू कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत बोलो। देखो, अगर तुम भी हमारे साथ लकड़ियाँ ढूंढोगे तो तुम भी उस घर में रह सकते हो, वरना तो तुम हर साल की तरह इस साल भी बारिश में भीगोगे। देखो, हमारी बात मान लो और तुम इस साल हमारे साथ लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करो। हाँ कालू कौवे, हम सारे पक्षी मिलकर लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं। नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है और फिर एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगेंगे। अरे तुम सब मेरी कोई चिंता ना करो, बारिश के दिनों में मैं रानी के पिता के घर चला जाऊंगा और वहाँ जाकर रह लूंगा। इतना कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बाकी सारे पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सारे पक्षी इधर उधर लकड़ियाँ तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी कहीं कोई लकड़ी नजर नहीं आती। और फिर बहुत सारे समय के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के बाद वे सारे पक्षी एक पेड़ पर जमा होकर बैठ जाते हैं। नीलो चिड़िया, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही है, बारिश के दिन भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम लोग घर कैसे बनाएंगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो, अभी तुम लोग जाकर अपने घोंसले में आराम करो। मैं जाती हूँ दूसरे जंगल, क्या पता मुझे वहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाए। जैसे ही वहाँ मुझे लकड़ियाँ मिलेगी, मैं तुम लोगों को वहाँ पर बुला लूंगी और फिर सारे पक्षी मिलकर वे लकड़ियाँ हमारे इस जंगल में लेकर आएंगे और फिर सारे पक्षी मिलकर उन लकड़ियों का घर बना लेंगे। हाँ नीलो चिड़िया, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी हम जाकर अपने घोंसलों में आराम करते हैं। जैसे ही तुम्हें लकड़ियाँ मिल जाए, तुम हमें तुरंत बता देना, हम वहाँ पर आ जाएंगे। फिर नीलो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। ये सारे पक्षी बहुत ज्यादा होशियार है। मैं तो चाहता हूँ कि इनको कहीं कोई लकड़ी ही ना मिले, कि ये बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई घर ना बना सके। और हर साल जैसे मैं बारिश में भीगता हूँ, वैसे ये नीलो चिड़िया और बाकी पक्षी भी इस बार बारिश में भीग जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। मेरा तो इंतजाम हो गया है। बारिश के दिनों में मैं रानी के मायके चला जाऊंगा और वहाँ पर अपने सारे बारिश के दिन बिता लूंगा। वही नीलो चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते एक दूसरे जंगल में आ जाती है और आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। जब नीलो चिड़िया उस पेड़ से नीचे देखती है तो नीचे जमीन पर काफी बड़े साइज के फल पड़े होते हैं। नीलो चिड़िया झट से उन फलों के पास जाती है। अरे ये तो बहुत बड़े बड़े फल है, ऐसे बड़े फल मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। वाह,
कितने बड़े बड़े फल है ये। उन फलों को देखकर नीलो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, इन फलों को अंदर से खोखला कर देती हूँ और फिर इन फलों के अंदर अपने घोंसले रख दूंगी। फिर इस तरह से हम बारिश से बच सकते हैं। इस तरह तो हमें बना बनाया घर मिल गया है। चलो बाकी पक्षियों को यहाँ बुला लेती हूँ। नीलो चिड़िया वापस अपनी जंगल की तरफ चली जाती है। पक्षियों, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। मैं लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते अपने बराबर वाले जंगल में गई थी। हमारे बराबर वाले जंगल में बहुत बड़े बड़े फल पड़े हुए हैं। अरे नीलो चिड़िया, हम ये फल खाकर क्या करेंगे? अभी हमें अपने खाने के लिए नहीं बल्कि अपने रहने के लिए जगह चाहिए। अरे परंतु मेरी बात सुनो, वे फल बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा है हम उन फलों को खोखला करके उनमें अपने घोंसले रख देंगे और वहाँ रहने लगेंगे। अरे हाँ नीलो चिड़िया, ये तो तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है। हम उन फलों को खोखला करके उसमें अपने घोंसले रख कर रहने लगेंगे। इस तरह से हम बारिश से भी बच सकते हैं। अरे तो नीलो चिड़िया, चलो हम उन फलों के पास चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो उन फलों में कोई दूसरा पक्षी आकर अपना घोंसला बनाकर वहाँ पर रहने लगे। अरे हाँ हाँ पक्षियों, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को उन फलों के पास ले जाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उन सारे पक्षियों को उन फलों के पास ले जाती है। अरे वाह वाह नीलो चिड़िया, इतने बड़े बड़े फल। इन फलों को खोखला करके हम इनमें अपने घोंसले रख कर रह सकते हैं। तो फिर चलो पक्षियों, हम इन फलों को खोखला कर देते हैं और फिर इनमें हम अपने घोंसले रख कर रहने लगेंगे। फिर कुछ देर के बाद वे सारे पक्षी अपने अपने फल को खोखला करके उसमें रहने लगते हैं और फिर सारे पक्षी उन फलों के अंदर अपने घोंसले रख कर रहने लगते हैं। अब तो उन सारे पक्षियों को बारिश की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे फल अंदर से बहुत ज्यादा गर्म और नरम थे। फिर एक दिन काफी तेज बारिश शुरू हो चुकी होती है और काफी तेज हवा भी चल रही थी। तेज हवाओं के कारण वे कालू कौवा अपने पेड़ पर घोंसला बनाकर बैठा होता है। वे कालू कौवा अपने घोंसले समेत उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे कितनी तेज हवा चल रही है और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। अरे मैं तो मर गया, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। चलो अपने मैके चला जाता हूँ और बारिश के दिन वही काट लूँगा। इतना कहकर वे कालू कौवा अपने मैके चला जाता है। फिर कालू कौवा जैसे ही अपने मैके आता है तो वे देखता है कि रानी कौवी और उसके माँ ने अपने घोंसले के ऊपर एक छाता बनाया होता है। अरे ये क्या माँ जी, आपका तो अपना घर था ना, तो फिर आपने अपने एक घोंसले के ऊपर छाता क्यों रखा हुआ है? अरे बेटा कालू, अब तुम्हें क्या बताए, हमारा घर तो हवा के कारण इधर उधर उड़ गया। हम माँ बेटी दोनों आखिर जाए तो किधर जाया फिर? बेटा कालू, अभी हम इस छाते की वजह से बारिश से बचे हुए हैं। अरे ये क्या हो गया? मैं तो समझा था कि रानी और उसकी माँ आराम से अपने घर में बैठे होंगे, लेकिन रानी की माँ का घर तो कहीं उड़ गया है। मुझे क्या पता था कि रानी के माँ का घर हवा के कारण कहीं उड़ जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अब इतनी तेज बारिश में मैं जाऊँ तो कहाँ पर जाऊँ? कालू देखो, मुझे पता है कि तुमने बारिश से बचने के लिए मेहनत करके कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होगा। कालू मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन कालू मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। इतनी तेज बारिश में मेरी माँ इस घोंसले में अकेली कैसे रहेंगी? जैसे ही बारिश रुकेगी फिर जो तुमने वो नया घर बनाया है ना, मैं उसमें रहने आऊंगी तुम्हारे साथ। और कालू कौवा उदास होकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। ये पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे इनके साथ मिलकर घर बना लेना चाहिए था। ये सारे पक्षी तो आराम से बारिश से बचकर कहीं ना कहीं रह रहे होंगे और यहाँ मैं हर साल की तरह यहाँ पर बारिश में भीग
भीग रहा हूँ। अगर मैं उन पक्षियों की मदद करता और उनका साथ देता तो फिर शायद मैं आज इस बारिश से बच सकता। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है कि मुझे हर साल की तरह इस साल भी बारिश में भीगना होगा। फिर कालू कौवा उस पूरी रात उस बारिश में भीगता ही रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे लिए बिल्कुल ठीक ही सोचते हैं।